नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल रियल अपडेट में आपका स्वागत है। तो साथियों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई 2024 को लेकर है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये फॉर्म किस प्रकार भरा जाएगा। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। तो साथियों, चलते हैं, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, किसी भी मोबाइल ब्राउज़र में सीटेट टाइप कर दे। सीटेट टाइप करने के बाद आपके सामने फर्स्ट लिंक ओपन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद साथियों, हमारे पास ये मेन वेबसाइट ओपन हो जाता है। इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चलना है। यहाँ पर आपके सामने अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2024 पर क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक कर दिया है साथियों। ये हमको रजिस्ट्रेशन विंडो पर ले जाएगा। साथियों, ये रजिस्ट्रेशन विंडो है, इस पर हमको सारी जानकारी दी गई है। तो हमारा फॉर्म 3 स्टेप में पूरा होगा। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एग्जामिनेशन फीस। सबसे पहले हमको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। साथियों, हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको आप रीड कर ले साथियों। रीड करने के बाद नीचे चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर दें। प्रोसीड पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, तो ये हम भर देते हैं, आप भी भर दें। साथियों, हम पर्सनल डिटेल की रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। प्रत्येक सूचना को आपको मैंडेटरी रूप से भरना है। कैंडिडेट का नाम भरना है, फादर नेम भरना है, मदर नेम भरना है, डीओबी भरनी है। फिर उसके बाद में साथियों आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने मेल कर दिया। तो साथियों, आपको फिर आगे है आइडेंटिटी टाइप, आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें जानकारी के लिए दे रहे हो। तो साथियों, आपके सामने पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड है। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हो तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ पर क्लिक कर दें। साथियों, ड्राइविंग लाइसेंस का भी आपके सामने विकल्प है। तो साथियों, हमने इसको कर दिया। इसके बाद में हमने हमारे आधार नंबर फीड कर दिए हैं। इसके बाद में साथियों आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछ जाएगी, तो आपका पता भर दें विद पिन कोड के साथ। साथियों, ईमेल आईडी को आप दो बार लिखें, एक बार ईमेल एड्रेस और एक बार कन्फर्म ईमेल एड्रेस। इसके बाद आप मोबाइल नंबर फिल कर दें। आपके मोबाइल नंबर भी आपको इसी स्टेप में भरने हैं। अगर आपका मेन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर दें। साथियों, हमने इस पर क्लिक कर दिया है, तो ये थोड़ा सा लोड लेगा। साथियों, पासवर्ड एंड बना लें। साथियों, पासवर्ड बनाने के लिए आपको इन सभी लेटर्स का इस्तेमाल करना होगा, स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल होगा और आपके नंबर होंगे, यानी गिनती होगी। इसके बाद में आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर ले, कोई सा भी आपने, जैसे मैंने मेरा सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको टाइप कर लिया है। इसके बाद में आप कैप्चा फिल कर दें। कैप्चा फिल करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। साथियों, हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। हमारा सबमिट पर क्लिक करते ही लोड होगा। तो ये हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसलिए साथियों ये बता रहा है, तो आप नई ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन करें। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट साथियों, हमने हमारी रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली कर लिया है। साथियों, इसकी कुछ प्रोसीजर है, वो आपको हमने बता दी है। अब हम साइन इन पर करते हैं। हमारी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड फिल करके हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। कैप्चा दर्ज करके साइन इन पर क्लिक कर दिया साथियों। साथियों, साइन इन पर क्लिक करने के बाद हम रजिस्ट्रेशन पेज पर फॉर्म पर क्लिक करते हैं। साथियों, हमने फॉर्म पहले भर दिया है, इसको हम एडिट पर जाते हैं। साथियों, हमने फॉर्म पहले फिल कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें, हम एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर चलेंगे। तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे चलेंगे तो सारी जानकारी हमको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। सबसे पहले हमारा फॉर्म कई स्टेप्स में होगा। सबसे पहले हमको कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर पर्सनल डिटेल, फिर अप्लाई फॉर सिटी और फिर क्वालिफिकेशन और अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, देन फाइनल सबमिट। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल पर। तो साथियों, हम कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक कर दिया है। तो साथियों, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आप भरते जाएं। इसमें आपका एड्रेस आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन से उठा ली जाएगी। इसके बाद आप कैप्चा दर्ज कर देंगे। बस साथियों, कैप्चा दर्ज करके सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको देन सबमिट पर क्लिक करना है। आगे बढ़ जाएंगे साथियों हम। तो ये थोड़ा सा लोड लेगा। हम दूसरी डिटेल पर आ गए हैं, पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल पर चलते हैं तो आपकी कुछ जानकारी आपके रजिस्ट्रेशन से उठा ली जाएगी। इसके बाद में आप कैटेगरी सिलेक्ट कर ले साथियों, कोई सी भी। फिर आप अगर विकलांग है तो विकलांग चूज कर ले। हाँ, यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑप्शन है,
तो साथियों इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन हैं, इनमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। नॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड एज टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, इनमें से कोई सा भी। तो साथियों हम नॉट एम्प्लॉयज पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथियों कैप्चा की हम सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। यस, सबमिट पर क्लिक करेंगे साथियों। अब हम आगे हैं सर। अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल, आपको एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सी सिटी चूज करनी है। तो साथियों सबसे पहले हम भरते हैं हम किस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप L1 के लिए बोथ पेपर के लिए कर रहे हो या फिर आप एक पेपर के लिए। तो साथियों हम लेवल 1 के लिए कर रहे हैं। तो साथियों आपको बता दें कि लेवल 1 के लिए डिप्लोमा होता है और लेवल 2 के लिए डिग्री होती है। साथियों अगर आप दोनों कर रखे हैं तो आप डिग्री और डिप्लोमा दोनों आप चूज करके आप भर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो हम डिप्लोमा पर चूज करेंगे। अगर आपने BSTC कर लिया तो साथियों आप डिप्लोमा पर ही चूज करें। अगर आपने B.Ed और BSTC दोनों चूज कर रखी हैं तो आप दोनों पर टिक कर दें। साथियों इसके बाद में एग्ज़ाम सेंटर और सिटी फिल कर दें। हमने साथियों एग्ज़ाम सिटी और सेंटर फिल कर दिए हैं। इसके बाद सिक्योरिटी पिन लगा के हम सेव नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद से हमसे कंफर्म मांगेगा तो कंफर्म कर देते हैं। यस करके हम आगे बढ़ जाते हैं साथियों। यस करके हम आगे बढ़ चुके हैं। अगला ऑप्शन है हमारे सामने हमारे पास में क्वालिफिकेशंस का ऑप्शन आएगा। तो साथियों आपके सामने ऑप्शन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप पास है, BSTC कर रखी है, B.Ed आपने पास कंप्लीट कर रखी है तो आप पासवर्ड पर क्लिक है। अदरवाइज आप अपेयरिंग यानी इस वर्ष अगर आप कर रहे हो तो अपेयरिंग पर क्लिक करें। तो साथियों हमने पास कर रखी है। हमने किस सन में पास की है ये सन चूज कर लेते हैं। इसके बाद में हम देखो यहाँ पर आपके सामने केवल एक ही ऑप्शन खुलेगा साथियों, एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो इसलिए आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा। तो साथियों अगर फिर आपके साथ बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा, आप कोई सी भी चूज कर लो, आपने जहाँ से STC की है या B.Ed की है या JBT जिस भी नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपने परसेंटेज मोड पे किया गया है या ग्रेड मोड पे। तो हमने परसेंटेज मोड पे किया है। हमने हमारे टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स सब भर दिए हैं। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट यानी आपने जिस संस्थान से B.Ed BSTC किया उसका पिन कोड आपको दर्ज करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और देन आगे बढ़ जाते हैं। हमने इस पर क्लिक कर दिया है साथियों। तो आगे साथियों क्वालिफिकेशंस के बाद आपके पास में आता है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो साथियों दिए हुए क्राइटेरिया के हिसाब से आप फोटो 10 KB से लेकर 200 KB तक का फोटो और 4 KB से लेकर 30 KB तक का आप सिग्नेचर अपलोड कर दें साथियों। तो हम इस पर अपलोड्स पर क्लिक कर देंगे। साथियों यहाँ पर अपलोड आइकन्स हैं, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। तो साथियों हम इन पर क्लिक करते हैं। तो साथियों हमने इस पर क्लिक कर दिया है। साथियों इसके बाद में हमारे पास रिव्यू पेज ओपन होता है। रिव्यू पेज में आपसे कहा जाएगा कि इसमें कोई गलती है तो आप पुनः इसमें संशोधन कर सकते हो। तो साथियों हमने सारी इन्फॉर्मेशन सही भरी है। क्लोज पर क्लिक करते हैं। हम फॉर्म को कम्प्लीटली एक बार रीड कर लेते हैं। सारे फॉर्म की आप जांच कर ले, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना रहे इसमें। तो साथियों यहाँ पर नाम वगैरह आप प्रॉपर चेक कर ले एक बार सारी चीज़ें। तो साथियों हम इसमें सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। तो साथियों हमने सारी चीज़ें धीरे बारी बारी से चेक कर ली है, कहाँ सेंटर है, कब पास किया है, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें हम कंप्लीटली फ़ोटो साइन भी हम मैच कर लेते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें परफेक्ट आनी चाहिए। अगर इनमें कोई संशोधन चाहते हो तो आप देखो साथियों, अब आपसे अगर आपका फॉर्म सही भर लिया है तो ये सारे चेक बॉक्स आपको फिलअप टिक मार्क करने हैं। इसके बाद में ही आपका एग्री होगा फॉर्म। तो साथियों हमने सभी पर टिक। साथियों इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर एग्री के सामने एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर दे और फिर इसके बाद में आपके सामने फाइनल सबमिट का ऑप्शन है। तो साथियों यहाँ पर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दें। अगर आपने कोई संशोधन चाहते हो तो आपको यहाँ पर आपसे फिर वार्निंग देता है कि आप कंफर्म है कि इस चीज़ के लिए कि आप फॉर्म को फाइनली सबमिट करना चाहते हो। तो साथियों हम कंफर्म है इस पर, तो हमने कंफर्म पर क्लिक कर दिया है। साथियों कंफर्म करने के बाद में हमारे सामने एक ऑप्शन आता है वेरीफाई ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये अगर आपने अपडेट नहीं किए हैं, वेरीफाई नहीं किए हैं तो आप इनको कर ले। तो साथियों हमने दोनों चीज़ें वेरीफाई कर ली। तो आप सबसे पहले फीस पेमेंट करने से पहले आप वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर कर ले। तो साथियों हमने ये कर लिया है। इसके बाद में हम
यहाँ पर अगर फिर भी अगर हमारे फॉर्म में संशोधन करना चाहते हैं तो एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप संशोधन कर सकते हो। फॉर्म फीस अदा करने के बाद आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो साथियों हम पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करते हैं। तो साथियों हमने पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमारे सामने ऑनलाइन पेमेंट मोड, साथियों किसी भी प्रकार का ऑफलाइन पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें, ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करके प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक कर दें। साथियों ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शंस शो होंगे, आपकी फ़ीस की रिसिप्ट नंबर वगैरह और कंज्यूमर आईडी, आपका अमाउंट, ये सारी चीज़ होगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर है एनी डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। तो साथियों हम इस पर क्लिक कर देते हैं और प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करते हैं। तो साथियों डू नॉट रिफ्रेश पेज, इस पेज को आप रिफ्रेश नहीं करें तब तक आपका पेमेंट सफलतापूर्वक नहीं हो। साथियों हमारे पास पेमेंट के 4 मोड आए हैं, एक है नेट बैंकिंग, एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या क्यूआर और यूपीआई। सबसे लोकप्रिय आप सभी का तो वो है क्यूआर सिस्टम। तो हम साथियों इस पेमेंट को क्यूआर के माध्यम से करते हैं। हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं भीम यूपीआई और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। तो साथियों आपके सामने ये कोड आ चुका है। इस कोड को आप किसी भी ऐप में स्कैन कर ले, स्क्रीनशॉट लेके आपके स्कैनर के माध्यम से आप इसका पेमेंट कर दें। आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है, इसके दौरान आप कर सकते हो। तो साथियों हमने इसका पेमेंट कर लिया है। आपको बता दें कि आप इसका पेमेंट कर ले, इसके बाद में आपको कंफर्मेशन पेज प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों और बेल आइकन को जरूर दबा ले।